वेलकम टू अनदर वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि शायान भाई विच कंट्री शुड वी चूज़ फॉर पीआर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि भाई एज ए स्टूडेंट विच कंट्री इज़ वर्थ टू गो फॉर पीआर, कहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, कहाँ पे पीआर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा अगेन बिकॉज माई 5 years एक्सपीरियंस इन यूएसए एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब कनाडा में तकरीबन मेरा 1 साल हो चुका है। अगेन आई हैव बीन टू यूरोप एंड आई नो अबाउट द यूरोप इमिग्रेशन एज वेल बिकॉज माई वाइफ इज जर्मन सिटीजन, तो वहाँ से मेरा वो एक्सपोजर भी आ गया। सो बेसिकली रियलिस्टिक पाथवे टू गो विथ स्टूडेंट राउट, जो कि सबसे मुश्किल पाथवे होती है टू गेट पीआर। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर है कि भाई शायद भाई हमने पैसा कमाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी रिच, माई गोल इज नॉट टू हैव पी आर, माई गोल इज नॉट टू हैव सेकेंड पासपोर्ट, मेरे साथ सिर्फ पैसा होना चाहिए। उन स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह मेरा फॉर्मूला है कि भाई उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो पाथवे है वो है टू लैंड इन यूएसए। यूएसए में आप लैंड करोगे, यू विल हैव 4 years ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस टू कंप्लीट योर स्टडीज। आफ्टर 4 years ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यू विल अप्लाई एक्सटेंशन फॉर ओपीटी। ओपीटी आपके हाथ लग गया, स्टेम ओपीटी है, तो 3 साल तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो इन माई एक्सपीरियंस यू कैन इजीली हैव अप टू 7 years एज ए स्टूडेंट इन यूएसए। अब ये 7 साल जो होंगे ये आपका होगा भाई पैसे बनाने के ईयर्स। ठीक है, इफ यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास एडिशनल सर्टिफिकेशन है, हु आर ब्रिलियंट इन स्टडीज, हु हैज लाइक हाई परसेंटेज वाइज। उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके 50-60% वाले स्टूडेंट्स है, बिकॉज मेरे क्लाइंट सारे 50% वाले ही है। तो उनके पास 7 years आएंगे कि भाई वो यूएसए के अंदर पैसा बनाए। नाउ यूएसए इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कंट्री कि आप वहां पे ग्रीन कार्ड राउट तक पहुंचे। वो क्यों? क्योंकि हम अगर बात करें कि भाई अगर हम H1B वीजा के साथ जाए, पहले तो H1B वीजा मिलना itself is a difficult task because again लॉटरी सिस्टम होगा, यू हैव टू वेट फॉर ईयर्स। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर आप परेशान के भाई क्या होगा। अगर हम E2 की कैटेगरी में चले जाए, विद इन्वेस्टमेंट यू कैन गेट E2 वीजा, बट अगेन दैट विल नॉट लीड यू टू द ग्रीन कार्ड। अगर हम O1 की तरफ चले जाए, अगेन यू विल हैव टू स्टे फॉर almost 4 to 5 years on O1 in order to be eligible for green card। ये हम रियलिस्टिक स्टूडेंट्स पाथवे की बात कर रहे हैं। अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें कि कोई बोल रहा है कि शायद भाई EB2 इन IWO, कोई बोल रहा है शायद भाई मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास वो स्किल है, अनस्किल कैटेगरी में चले जाए। अगेन दोज कैटेगरीज आर डिफिकल्ट एंड दोज कैटेगरीज आर डिफरेंट देन माय पाथवे, क्योंकि मैं गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनके पास परसेंटेज वाइज कुछ उनके पास एक्स्ट्रा नहीं है। सो यूएसए में हमारे पास 7 years है, वी शुड मेक इनफ मनी एंड देन एग्जिट यूएसए, और कहीं भी हम अपनी जिंदगी शुरू करें उन पैसों से जो हमने बनाया है 7 years में। अब रियलिस्टिकली 7 years में आप कितना कमा सकते हो? देखे, इफ यू आर ए स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट और आप में वो पोटेंशियल है कि जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, विच एनी पर्सन कैन हैव, बिकॉज अगेन डिपेंड्स हाउ पैशनेट ही इज अबाउट हिज फ्यूचर। मैं भी गया था 2021 में, $800 मेरे हाथ में थे, लेकिन टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन स्टे एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट वरिंग कि मैं इस कंट्री में रहूंगा। ठीक है, और पैसे कैसे दूंगा? बिकॉज ऑल माई इनकम्स कम्स फ्रॉम यूएसए, ऑल माई इनकम कम्स फ्रॉम डिफरेंट पैसिव इनकम्स। ये नहीं कि भाई मैं आज कनाडा में हूं तो मैं कैनेडियन डॉलर में ही पैसे कमाऊंगा इन ऑर्डर टू लिव इन कनाडा। मैं आज कनाडा में, मेरा 1 साल हो चुका है, बट अगेन आई एम अर्निंग इन यूएस डॉलर्स। तो ये आपका गोल होना चाहिए। ये हो गया रियलिस्टिक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू के भाई एज ए स्टूडेंट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। 7 साल में आप मिलीनियर भी बन सकते हो, 7 साल में यू कैन अर्न योर $500,000 इफ यू आर डूइंग ऑड जॉब, यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑड जॉब, रेस्टोरेंट, कुछ भी करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा यू विल सेव अप टू 100,000, 150, 1,50,000 भी सेव कर सकते हो, और उससे कोई बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन रियलिस्टिक परसेंटेज है कि विद इन 5 years यू विल हैव योर फर्स्ट $100K। ये एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। पीआर हमारा वहां पे मुश्किल है। अब आते हैं भाई पीआर के हब में, जहां मैं हूं, कनाडा। कनाडा इज द कंट्री जहां पे आपको पीआर बहुत इजीली मिलेगा ऑन स्टूडेंट राउट, या इफ यू हैव एनी डिग्री। यहां पे पैसा आपको उतना नहीं मिलेगा जितना पैसा आपको यूएस में मिल सकता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पेस, यहां पे जो भी जॉब आप करोगे, और जॉब, एनी स्किल जॉब, योर पे विल बी लेस देन यूएस। ये आप एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू डाल दो। लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा मुझे कनाडा पसंद है,
वो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फैमिली, जो कि यूएस के अंदर नहीं है, स्पेशली इन शिकागो। आगे फ्यूचर में आप लोगों के बच्चे हो, वाइफ हो, फैमिली हो, रियलिस्टिकली इन कनाडा आई विल प्रेफर टू लिव इन मिसिसागा, अगर आप मुझसे पूछे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कम एज अ बैचलर स्टूडेंट या मास्टर स्टूडेंट, रियलिस्टिक पाथवे ये होगा कि 3 साल के अंदर आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करोगे, आइदर बैचलर्स डिग्री आइदर एडवांस डिप्लोमा। 3 साल कंप्लीट हो गया, यू गेट पीजीडब्ल्यूपी। आजकल पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे थोड़ा हलचल चल रहा है कि कनाडा इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन अभी कोई रूल पास नहीं हुआ है कि भाई हम उसको कम ड्यूरेशन में लाएंगे। पीजीडब्ल्यूपी मिल गया एज अ बैचलर स्टूडेंट, उस पे कैनेडियन एक्सपीरियंस में आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब निकालो। अगेन सेम क्राइटेरिया जिस तरह अमेरिका का है। पीजीडब्ल्यूपी के बाद यू विल फाइंड एम्प्लॉयर कि भाई वो आपको जॉब दे दे। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है, आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री अगर आप बैचलर्स के बाद कनाडा में करते हो तो आपके बैचलर्स के पॉइंट्स भी आ जाएंगे, मास्टर के पॉइंट्स भी आ जाएंगे, जो पीजीडब्ल्यूपी है उसके वर्क परमिट के जो एक्सपीरियंस है वो पॉइंट्स भी आ जाएंगे। यू ऑलरेडी विल हैव इनफ पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है कि भाई आप किसी एम्प्लॉयर को देके, बिकॉज आप पॉइंट्स के बेस पे इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अब वो स्टूडेंट्स जो कि बोल रहे हैं कि शायान भाई हमारे पास ऑलरेडी मास्टर्स है, हम पीएचडी के लिए आ रहे हैं, भाई पीएचडी के लिए अगर आप आ रहे हो तो यू शुड बी वन ऑफ द लकी स्टूडेंट फॉर कनाडा, बिकॉज पीएचडी के वालों के लिए तो यहाँ पे पीआर इट्स पीस ऑफ केक, बिकॉज कनाडा को वो लोग चाहिए जिनके पास हाई एजुकेशन है। यूएसए का इस तरह कोई रूल नहीं है। कनाडा वांट्स दोज पीपल जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, दोज पीपल हु हैव देयर मेजर्स इन हेल्थ केयर, इन टेक्नोलॉजी, इन आईटी, वो लोग यहां पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अब आते हैं रियलिस्टिकली कि भाई हमारा रोड मैप यहां पे पीआर जर्नी के लिए क्या होगा। देखिए, अगर आप एज अ मास्टर स्टूडेंट आ रहे हो, 5 साल आपको लगने चाहिए पीआर राउट के लिए, मतलब इसमें आपको अपना पीआर मिलेगा। अगर बैचलर राउट से आ रहे हो तो मिनिमम आई विल से कि बैचलर राउट से 3 साल हमारा बैचलर्स निकल गया, 2 साल का पीजीडब्ल्यूपी निकल गया, 5 हो गए, 2 साल आप अपना एडिशनल मास्टर्स का डाले इफ यू डोंट गेट एनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, तो 7 साल रियलिस्टिकली यू विल बी इन पोजीशन टू गेट कैनेडियन पीआर, जो कि आपको मिलेगा बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। मुझे कनाडा इस वजह से पसंद है। इफ अ फैमिली इज आस्किंग मी कि शायान भाई मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा काम है, ये मेरे साथ स्किल्स है, डू आई क्वालिफाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री? बिल्कुल। इफ यू हैव इनफ नॉलेज, इफ यू हैव द स्किल्स, कनाडा आपको बोलेगा कि भाई आपके साथ एजुकेशन है, यहां आओ, किसी भी और प्रोविंस में चले जाओ, जरूरी नहीं है कि आप ओंटारियो में ही आ जाओ। यू कैन गो टू ब्रिटिश कोलंबिया, यू कैन गो टू अल्बर्टा, यू कैन गो टू विनिपेग, वो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन द गोल हियर इज कि हमें पीआर जल्दी कौन देगा? तो यूएस हमें पैसा दे रहा है, जो पैसा कनाडा में डबल ईयर्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में हमें 5 साल लग रहे, कनाडा में हमें वो पैसा बनाने में 10 साल लगेगा। लेकिन यूएस आपको ग्रीन कार्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए हमारी 10 से 12 साल जर्नी होगी। कनाडा के अंदर वो जर्नी आपकी कम होगी कंपेयर टू यूएस। तो भाई आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सिंपल। बिकॉज आपका एक डिसीजन होगा एज ए स्टूडेंट, आपका प्लान होगा कि आपको जिंदगी में क्या करना है। इफ यू वांट टू सिक्योर योर फैमिली, if you want to have a good life for your children, if you want a second passport, कोई चिंता नहीं है कि मैं मिलीनियर बनूं या मेरे पास मल्टी मिलियंस हो, कम में भी खुश हूं, then this is for you. Now if you are still confused कि शायन भाई हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कि इतने आसान लफ्जों के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कनाडा चले जाए या यूएसए चले जाए। देखिए, डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आप कनाडा प्लान आउट कर रहे हो तो आपका पाकिस्तान से कम अज कम मेरे हिसाब से एडवांस पेमेंट 20 से 30 लाख लगेगा। ये आपने पाकिस्तान से ही पे करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली इट कैन गो अप टू 40 लाख, अगर डिपेंड्स कि आप अपना वीजा रेशो कितना स्ट्रांग रखते हो कंपेयर टू यूएस। अगर आप अपना प्रोसेस यूएस के लिए करते हो, फॉर 3 अटेम्प्ट्स आपका विद इन अंडर 10 लाख के बजट के अंदर आपका सारा प्रोसेस 3 अटेम्प्ट्स तक हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन योर बजट। कनाडा के प्रोसेस में अगेन आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता, यू विल हैव टू हैव योर फादर स्पॉन्सर या मदर, ठीक है। इसके अलावा अंकल हो या आपका कोई चाचा हो, मामू हो, जो भी आपको कनाडा के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, अगेन यू विल हैव टू जस्टिफाई इन वेरी डिटेल कि ये क्यों कर रहा है। अमेरिका के अंदर
you have this option कि any person can sponsor you. और अमेरिका इतने लेंथ में या रिगार्डिंग स्पॉन्सर आपके साथ डिटेल में नहीं जाती, बिकॉज अगेन अमेरिका वीजा इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू, कनाडा वीजा इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स. कनाडा में स्ट्रिक्ट चेकनेस होती है डॉक्यूमेंट्स पे, अमेरिका में स्ट्रिक्ट चेकनेस ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, बिकॉज अगेन यू विल हैव टू फेस द वीजा ऑफिसर इन एम्बेसी. कनाडा में आपको एम्बेसी में जाना ही नहीं पड़ता भाई, स्टूडेंट वीजा आपको घर से ही लग जाएगा. सो नाउ द प्लान, आई गिव यू द प्लान, चॉइस इज यूअर्स. अब आप डिसाइड करोगे. फिर भी आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करो, उसमें हम बैठकर एक प्रॉपर पाथवे बनाएंगे बेस्ड ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड. अगर आप शादीशुदा है, बच्चे हैं, उसकी अलग पाथवे होगी. इफ यू आर यंग इन योर 20s स्टार्टिंग योर जर्नी, उसके लिए अलग पाथवे होगी. मेरा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, आप लोगों को गाइड करना, वो मैं कर रहा हूं. बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.